वो हॉस्पिटल खरीद के तो तुमने और अलग कर दिया बाप बेटे को। मतलब बलराज ये सोच रहा था कि क्या हो गया इस लड़के को, इतना बड़ा हॉस्पिटल खरीद के करोड़ों बर्बाद कर दिए, वो भी किसके लिए? प्रीशा के लिए। पागल हो गया था वो गुस्से में। और वो ट्रांसपोर्ट स्ट्राइक, वो तो लॉटरी थी हमारे लिए। आपने बोला था कि प्रीशा को पूरी रात घर से बाहर रखना ताकि आप सारांश को उठा के ला सको, और मैंने वही किया। मैं ले गया प्रीशा को जंगल में। बाकी सब तो प्लान था, पर वो मगरमच्छ, वो तो बिना प्लान के आ गया। बैंड बजा दिया उसने मेरा। बैंड बजना भी चाहिए था, क्योंकि तुमने सिर्फ यही एक गलती की आज तक। प्रीशा को उस मगरमच्छ से बचा लिया। अरे मरने देना चाहिए था ना उसे वहां। सही, एकदम सही। असली रुद्राक्ष बन गया था मैं। इतना नहीं सहना पड़ता मुझे। ये टाके भी आ गए, ऊपर से आपकी गाली सुनी वो अलग। जान से मार दूंगा तुम्हें। जान से मार दोगे मुझे? मुझे जान से मारोगी तुम? हंसना बंद करो, तुम पागल हो गए हो क्या? इतनी एक्टिंग, मेरी तो जान निकल गई नीचे। नहीं, मेरी तो आवाज ही नहीं निकल रही थी। वो बलराज क्या एंग्री मैन है, वो बराबर की टक्कर दे रहा था। बाप किसका है? मेरा। तुम्हारा नहीं, असली रुद्र का। तुम नकली हो, याद है ना? सॉरी मैडम, वो क्या है ना, इतनी रियल एक्टिंग करते करते मुझे कोई भूल जाता है कि क्या रियल है और क्या नहीं। लेकिन आप टेंशन मत लो, मेरे लिए सिर्फ आप रियल हो। जो आप बोलोगी वो सच है, बाकी सब झूठ। अब रुद्र सबकी नजरों में गिर गया, इतना बुरा बना दिया है तुमने उसे। पर ये बताओ कि ये मगरमच्छ वाला क्या नाटक है? नहीं नहीं मैडम जी, वो नाटक नहीं था, वो रियल था। आपने कहा था ना कि प्रीशा को पूरी रात घर से बाहर रखना है, तो मैं उसे जंगल ले गया। प्रीशा को तुमने मगरमच्छ से बचा लिया? अरे तुम पागल हो गए हो क्या? मरने देते ना उसे। मैंने सोचा था, पर क्या एक ही बार में सारा झंझट खत्म हो जाता? तुम क्यों किया तुमने ऐसा? पर मैं रियल रुद्राक्ष की एक्टिंग कर रहा था ना। अरे तो क्या माइंड यूज कीजिए मैडम जी। रियल रुद्राक्ष क्या प्रीशा को मरने देगा? अरे खुद मर जाता, उसको मरने नहीं देता, और फिर उसको पता चल जाता कि मैं नकली हूँ। मुझे माइंड यूज करने के लिए कह रहे हो? यू इडियट, बेवकूफ इंसान। अगर प्रीशा मर जाती तो उसे कैसे पता चलता कि तुम नकली हो? मरने के बाद क्या वो जिंदा होकर वापस आती और सबको बताती कि नहीं ये असली रुद्राक्ष नहीं है, ये तो नकली रुद्राक्ष है? कैसे पता चलता? अरे अगर बच जाती तो मुंह खोल देती ना, हमारा सारा प्लान खत्म हो जाता। फिनिश। सोचिए मैडम जी, और आपने कहा है कि माइंड यूज मत करो अपना, लेकिन कभी कभी करना पड़ता है। हाँ, बहुत अच्छा माइंड यूज किया है तुमने। ये अपने आप को कटवा लिया तुमने। ज्यादा चोट लगी है क्या? नहीं नहीं, ज्यादा नहीं है, वो टाका लगा दिया है ना, अभी भर जाएगा। ये जख्म तो भर जाएगा, लेकिन इसका निशान तो रह जाएगा ना। तो अब ऐसा सेम निशान हमें असली रुद्र को देना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमारा सच सामने आ गया ना, तो पूरा बना बनाया प्लान खराब हो जाएगा। असली रुद्राक्ष को? उसको निशान कैसे देंगे आप? उसे भी मगरमच्छ से कटवाओगी क्या? मगरमच्छ से कटवाऊंगी या चूहे से? तुमसे मतलब? तुमसे जितना कहा है ना उतना करो, मेरा काम मुझ पर छोड़ दो, ठीक है? अब फिलहाल मैं जाती हूँ रुद्र के बाप के पास। तुमने जो हालत की है ना उनकी, उसका कुछ तो फायदा उठाना पड़ेगा ना। पहली बार आपने मुझ पे इतना गुस्सा किया था मैडम जी। तुमने गलती ही ऐसी की थी। तुम्हें आइडिया भी है, तुम्हारी वजह से असली रुद्र को भी ये टाके देने पड़े थे मुझे। ये देखो मैडम जी, लग रहे हैं ना टाके एकदम सेम टू सेम। अब सबको यही लगेगा कि असली रुद्राक्ष मगरमच्छ से लड़ा था। तुम्हारी बेवकूफी की सजा इस बेचारे को भी भुगतनी पड़ रही है। क्या मजाक कर रही है मैडम जी? आप जो इसको सजा देने वाली है ना, उसके आगे इन टाकों की क्या औकात? वो तो है, ऐसे सबूत बनाए ना मैंने रुद्र के खिलाफ कि इसकी पूरी जिंदगी निकल जाएगी अपने आप को बेगुनाह साबित करने में। और अब तुम ध्यान से सुनो, तुम्हें क्या करना है। इससे पहले कि इसे होश आए, इसे यहाँ से कहीं दूर ले जाओ और इसे छोड़कर आओ वहां पर। और तुम गायब हो जाओ और वेट करो, मैं खुद तुम्हें कांटेक्ट करूंगी। क्यों मैडम जी? पर एक बात तो है,
तुम्हारी इस एक बेवकूफी से बलराज खुराना फुल टू पागल हो गया था गुस्से में। मतलब पहले तो तुमने हॉस्पिटल खरीद लिया, फिर तुम प्रीशा के साथ पूरी रात जंगल में गायब हो गए, उसके बाद तुम मगरमच्छ से लड़के आ गए। ज्वालामुखी तो बनना ही था ना पापा जी को। और मैं भी तो न्यूक्लियर बॉम्ब बना। उसने मुझे थप्पड़ मारा तो मैंने क्या धक्का दिया उसे, वो भी तो याद करो। हा? चल से मार दूंगा बदतमीज। वो तो मतलब लास्ट बॉल पे सिक्सर था। मतलब तुमने बलराज खुराना पे हाथ उठाया और पूरा खुराना खानदान तुमसे नफरत करने लग गया, स्पेशली तुम्हारी शारदा माँ। और तुम्हारे पापा, उन्होंने क्या किया? अपनी वसीयत ही बदल दी, निकाल दिया तुम्हें, जैसा कि हमारा प्लान था। ये तो सुपर डुपर कमाल ही हो गया। बलराज खुराना ने रुद्राक्ष से सब कुछ छीन के सारांश के नाम कर दिया। सब कुछ हमारे प्लान के हिसाब से ही चल रहा था, मगर एंड में आके प्रॉब्लम हो गई, और प्रॉब्लम इतनी बड़ी कि सब कुछ खत्म हो जाता। बलराज खुराना ने हमारी बातें सुन ली, उसे हमारा राज पता चल गया। अरे मैडम जी, आप अभी तक सोए नहीं? ओह, इतना बड़ा हाथ मारा है, खुशी से नींद कहाँ आएगी, है ना? बकवास बंद करो। ये बताओ कि तुम थे कहाँ अभी तक? अरे अपने ऑफिस में, असली रुद्राक्ष के ऑफिस में। अब इतना बड़ा हाथ मारा है तो पार्टी तो बनती है ना? और कंपनी का एमडी बलराज खुराना कंपनी से आउट, बाहर, और उसकी सारी जायदाद, सारा पैसा सारांश के नाम हो गया, वो भी एक ही दिन में। मानना पड़ेगा मैडम जी, ऐसी लॉटरी तो लाइफ में किसी की नहीं लगती जैसे आपकी लगी है। और आगे का प्लान ये है कि खुराना खानदान का सब कुछ मुझे अपने कब्जे में करना है। अब सारी प्रॉपर्टी सारांश के नाम तो हो ही गई है, और सारांश मेरा बेटा है, मैं उसकी लीगल मदर हूं, तो सब कुछ किसका हो? मेरा। और बलराज खुराना ने अपने बेटे को अपनी वसीयत में से भी निकाल के फेंक दिया, और तुमने उस बलराज खुराना को उसी की कंपनी से निकालकर बाहर फेंक दिया, और तुम बन गए उस कंपनी के एमडी। और तुम किसके इशारों पर नाचते हो? मेरे।